पता है, इतिहास में कोई भी दिन सिर्फ कैलेंडर की एक तारीख नहीं होता, वो ना कई बड़ी कहानियों का, कई बड़े बड़े बदलावों का गवाह होता है। आज हम एक ऐसी ही खास तारीख की बात करने वाले हैं। तो सवाल ये है कि एक ही तारीख तीन इतनी अलग अलग दुनियाओं को, मेरा मतलब है भाषा, विज्ञान और मनोरंजन, इन सबको एक साथ कैसे जोड़ सकती है। चलिए आज इसी दिलचस्प गुत्थी को सुलझाते हैं। तो हमारी पहली कहानी का ताल्लुक है भाषा से। ये कहानी है एक ऐसे विद्वान की जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी सचमुच हिंदी भाषा के नाम कर दी। इनका नाम था आचार्य चंद्रबली पांडे। 1904 में उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ में जन्मे और मजे की बात यह है कि उन्होंने किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ाई नहीं की, फिर भी हिंदी पर जबरदस्त रिसर्च की। उन्होंने मुगल बादशाहों की हिंदी जैसी कई किताबें लिखीं, दक्षिण भारत तक जाकर हिंदी का प्रचार किया और नागरी प्रचारिणी सभा जैसे बड़े संस्थानों के अध्यक्ष भी बने। मतलब सीधी सी बात यह है कि उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी बस एक ही धुन में लगा दी कि हिंदी को भारत की राष्ट्रभाषा बनाया जाए। वाकई ऐसी लगन कमाल की थी। अच्छा, अब इसी तारीख को लेकर चलते हैं विज्ञान की दुनिया में। यहाँ पर एक ऐसी खोज हुई जिसने हमारे जिंदगी को देखने और समझने का तरीका ही हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। ये बात है साल 1953 की, जब जेम्स वॉटसन और फ्रांसिस क्रिक ने दुनिया को डीएनए की डबल हेलिक्स संरचना के बारे में बताया। अब ये सुनने में मुश्किल लग सकता है, पर आसान भाषा में ये एक घुमावदार सीढ़ी जैसी चीज है जिसमें हमारी पूरी जेनेटिक जानकारी, हमारा पूरा ब्लूप्रिंट छिपा होता है। ये तो हमारे जीवन का नक्शा है। अब इस खोज का असर कितना बड़ा था, इसका अंदाजा इस बात से लगाइए कि इससे पहले जेनेटिक जानकारी एक बड़ी पहेली थी, एक रहस्य। लेकिन इस खोज के बाद जीवन के उस सीक्रेट कोड को पढ़ना, उसे समझना मुमकिन हो गया। ये विज्ञान के लिए एक बहुत बहुत बड़ी छलांग थी। और जाहिर है, इतनी जबरदस्त और अनोखी खोज के लिए वॉटसन और क्रिक को 1962 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ये सम्मान तो बनता ही था। तो भाषा और विज्ञान से होते हुए अब पहुंचते हैं मनोरंजन की दुनिया में, क्योंकि इसी तारीख ने भारत के टेलीविजन के इतिहास में भी एक नया और कह सकते हैं रंगीन दौर शुरू किया। ये बात है 1982 की, जब दूरदर्शन ने मद्रास से, यानी आज के चेन्नई से, भारत के पहले रंगीन टेलीकास्ट का टेस्ट किया। और फिर उसी साल जब एशियाई खेलों का रंगीन प्रसारण हुआ, तो बस समझिए कि पूरे देश के मनोरंजन की दुनिया ही बदल गई। ये सिर्फ एक टेक्निकल चेंज नहीं था, ये ब्लैक एंड व्हाइट दुनिया से निकलकर रंगीन यादों की तरफ एक सफर था। इसने भारतीय घरों के लिविंग रूम में एक नई जान फूंक दी और हमारी संस्कृति का एक बहुत अहम हिस्सा बन गया। तो एक बार फिर से देखें, एक ही तारीख और तीन कितनी बड़ी क्रांतियां, भाषा की सेवा में लगी एक पूरी जिंदगी, विज्ञान की दुनिया में एक ऐतिहासिक छलांग और मनोरंजन की दुनिया में एक बिल्कुल नए रंगीन युग की शुरुआत। और ये सब हमें एक बहुत ही मजेदार सवाल पर लाकर छोड़ता है। सोचेगा जरूर, आज की ये तारीख जिसमें हम जी रहे हैं, ये आने वाले कल के इतिहास में किस घटना के लिए याद की जाएगी? सोचने वाली बात है ना।